चलिए जी, तो हेडिंग करिएगा। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे साइंस को। वन चैप्टर 1 है। हेडिंग कीजिएगा सम इम्पोर्टेंट टर्म। सम इम्पोर्टेंट टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। आवाज नहीं करो। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद। हेडिंग करो। हेडिंग करिएगा सम इम्पोर्टेंट टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। सम इम्पोर्टेंट टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। हेडिंग करिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। पहले ये सारे पॉइंट को लिख लीजिए, उसके बाद से एक ही फिगर में सबको समझा देंगे, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर हेडिंग करिएगा वक्रता केंद्र। सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। सारे पॉइंट को लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग एक फिगर में सबको समझ लेंगे, ठीक है। क्योंकि समय आज आधा घंटा लेट हो चुका है। कोई ना, आधा घंटे लिखिए। लिखिएगा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, सबको लिखने आ रहा है ना। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। एक बार फिर से बोल दे। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, खोखला लिखा है ना, होली स्फीयर होता है जी, खोखला गोला, खोखले गोला, होली स्फीयर इसको बोलते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, बोले ना, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं जी? वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से सूचित किया जाता है। कैसे लिखते हैं जी इसको? सी से। इसे सी से सूचित किया जाता है।
हो गया जी। एरो देके लिखो नीचे इसके, लिखिएगा अवतल दर्पण में, मी मत लिखिएगा, का लिखिएगा। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है तथा उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र, उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र, ये डिफिनेशन में भी था जी, ठीक है। अवतल उत्तल का क्या लिखे हो जी? अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है तथा उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है। हो गया जी। अगला हेडिंग करिएगा, सबको बाबू समझा देते हैं फिगर में, फिलहाल अभी लिख लीजिएगा, समय बहुत लेट हो गया, नहीं ये टॉपिक खत्म नहीं होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर हेडिंग करिएगा, 5-6 इसमें पॉइंट आता है, इन सारे को देखते चलिए। इसको लिखेंगे वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आवाज नहीं कीजिए बाबू मेरे। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया बाबू? तेजी में लिखिए बाबू, आज इतना लेट कभी नहीं हुआ, कल छुट्टी था ना इसीलिए टाइम तो नहीं बदलेगा। कल से एकदम आप लोग 6 बजे हाजिर रहिएगा। टाइम अभी नहीं बदला है कोचिंग का, क्योंकि स्कूल का टाइम नहीं बदला है, जब बदलेगा तो देखा जाएगा। लिखो जी गोलीय दर्पण, लिखिए गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के त्रिज्या को, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के त्रिज्या को, उस गोले के त्रिज्या को, उस गोले के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उस गोले के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, क्लियर? गोलीय लिखना नहीं पड़ेगा बोर्ड पर बाबू। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से सूचित किया जाता है, कहीं कहीं कैपिटल आर आता है, कहीं कहीं स्मॉल आर। फिलहाल अभी आप कैपिटल आर लिखो, चले स्मॉल मत लिखो। इसे आर से सूचित किया जाता है। हो गया जी। अथवा करके एक और डिफिनेशन लिखिएगा इसका, ठीक है? अथवा करके एक और डिफिनेशन लिखिएगा। अच्छा त्रिज्या समझ रहे हो ना? केंद्र से परिधि का बीच का दूरी होता है, क्या होता है जी? ये ना त्रिज्या है जी, ये केंद्र है और क्या है? परिधि है। तो इस परिधि को हम लोग ध्रुव कहते हैं दर्पण में, क्या कहते हैं जी? और इस केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता। क्या कहते हैं जी? अरे वक्रता केंद्र कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत? माने केंद्र और ध्रुव का जो बीच का दूरी होगा वो क्या होगा? क्या होगा जी? लिखो दर्पण के ध्रुव
ध्रुव ऐसे है जी, पोल। दर्पण के ध्रुव हो गया, तथा दर्पण के ध्रुव बोले तो पोल। हाँ जी, ऐसे है ध्रुव। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को, वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को क्या कहते हैं जी? दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से सूचित किया जाता है, कैपिटल आर। कैसे सूचित किया जाता है जी? आर से सूचित किया जाता है। और इसके नीचे फिलहाल में लिख लीजिए कि आर बराबर होता है, आर बराबर होता है एफ बाई टू। क्या होता है? आर बराबर एफ बाई टू होता है। जहां आर क्या है ये आपको बाद में समझाते हैं हम। आर क्या है जी? वक्रता त्रिज्या, ठीक है। और एक क्या है? फोकस। फोकस फटाफट करते जाइए बाबू। तो आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला मिला। क्या मिला? आर बराबर एफ बाई। बहुत सुंदर। हो गया बाबू? मिटा दे जल्दी। बोलो जी। अब तीसरा हेडिंग करो, पोल। लिखिएगा जी, तीसरा हेडिंग करिए, पोल। हो गया बाबू? लिखिएगा, दर्पण के सतह के, दर्पण के सतह के, दर्पण लिखा जाएगा, दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को, दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है। कैसे किया जाता है जी? P से। दर्पण का जो आधा सतह होता है, उसके जो बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं? मध्य बिंदु। हो गया? कैसे सूचित करते हैं जी? P से। अगला हेडिंग करो, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको कहते हैं प्रधान अक्ष। प्रिंसिपल एक्सिस हेडिंग करिए बाबू। प्रिंसिपल एक्सिस। हो गया बाबू? लिखो, लिखिएगा, दर्पण के ध्रुव, हो गया जी, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को,
दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण का द्वारक, जल्दी बहुत तेजी में, दर्पण का द्वारक दर्पण का द्वारक दर्पण का द्वारक हो गया जी। लिखिए दर्पण की चौड़ाई, रुकिए मत, समय बहुत ज्यादा हो गया है आज के लिए, थोड़ा तेजी में लिखिए। लिखिए दर्पण का क्या लिखे, दर्पण की चौड़ाई दर्पण का द्वारक कहलाता है। दर्पण की चौड़ाई दर्पण का द्वारक कहलाता है। दर्पण का द्वारक दर्पण की चौड़ाई कहलाता है। क्या कहलाता है जी? दर्पण का द्वारक दर्पण का चौड़ाई कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्पण का द्वारक दर्पण का चौड़ाई कहलाता है। या ऐसे लिखो ना, दर्पण का चौड़ाई दर्पण का द्वारक कहलाता है। ये लिखो ना, क्या लिखो? कहलाता, हो गया। लेकिन अर्थात प्रकाश की किरण अच्छा ऐसे लिखिएगा, थोड़ा सा उसको विराम कीजिए तो लिखिए अर्थात दर्पण का वह भाग, ऐसे लिखो, थोड़ा काटवा लिखो तो दर्पण का वह भाग, लिखो नहीं यार, और द्वारक नहीं लिखना है। दर्पण का वह भाग, दर्पण का वह भाग जिससे प्रकाश की परावर्तन की घटना होती है, जिससे प्रकाश के परावर्तन की घटना होती है। क्या होती है जी? प्रकाश के परावर्तन की घटना होती है। क्या लिखो? प्रकाश की परावर्तन की घटना होती है, उसे दर्पण का जो द्वारक कहते हैं। मुख्य फोकस, हेडिंग करिएगा, लिखिए मुख्य फोकस। मुख्य फोकस लिखिएगा। लिखिएगा जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें दर्पण से जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद
मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर प्रवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं जी? मुख्य फोकस कहते हैं। इसे एफ से सूचित किया जाता है। एफ एफ से सूचित किया जाता है। अब लिखो फोकल लेंथ, फोकस दूरी, फोकस दूरी। आखिरी हेडिंग है ये, फोकल लेंथ। कितना पॉइंट हुआ जी? 7 है, देख लेना नंबर। फोकल लेंथ लिखिएगा, दर्पण के मुख्य फोकस, दर्पण के मुख्य फोकस तथा दर्पण के मुख्य फोकस तथा मुख्य फोकस तथा दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच के दूरी को, ध्रुव के बीच के दूरी, छूट नहीं ना रहा है किसी को। दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच के दूरी को, ध्रुव के बीच के दूरी को, ध्रुव के बीच के दूरी को क्या कहते हैं जी? फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। कैपिटल में लिखोगे तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। इसे स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। स्मॉल एफ कैपिटल भी रहेगा तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन बार बार एफ लिखवा चुके हैं इसलिए स्मॉल लिखवा रहे हैं। ठीक है, कैसे सूचित करते हैं जी? स्मॉल एफ, एरो देकर लिखिएगा। फोकस दूरी लिखिएगा, फोकस दूरी दर्पण के वक्रता त्रिज्या के वक्रता त्रिज्या के हमेशा दुगुनी होती है। वक्रता त्रिज्या के हमेशा दुगुनी होती है। क्या होती है जी? हमेशा दुगुनी होती है। हमेशा दुगुनी होती है, यानी कि देख लो आर जो होगा ना वक्रता त्रिज्या के क्या होगा? 2f हो। क्या होगा? देखो तो फोकस दूरी दुगुनी है, किसकी है? वक्रता त्रिज्या के। ठीक है, यानी कि अगर हम f निकाले तो क्या हो जाएगा? r बाई। अच्छा उसमें क्या लिखा था यार, तुमको बताएगा जी? एक जगह और लिखवाए थे बराबर। अरे यार उसको ऐसे कर दो, f बराबर r बाई 2 करो। हाँ बताओ, कोई देखेगा तो क्या? ऑनलाइन जल्दीबाजी में मिस हो गया। लिखो तो f बराबर r बाई 2 करो। अरे इसके पहले कहीं लिखे थे आप लोग? वहां पे सुधार करो यार। f बराबर r बाई 2 होता है। f बराबर r बाई 2। देखो ये फिगर क्या होगा, मिला दो सबको। यहाँ कर लिया नीचे। याद रखिएगा, वक्रता त्रिज्या बड़ा होता है फोकस दूरी से, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है? दुगुनी होती है। क्या होती है जी? चलो फिगर बताया आप। देखो ये है खोखला गोला है जी, होली स्फीयर है। क्या जी? होली स्फीयर है। अगर हम दर्पण की बात करें तो दर्पण में एक साइड से रखना पड़ेगा ना जी। तो बताओ तो ये जो होली स्फीयर का जो केंद्र होगा उसको क्या कहेंगे? वक्रता। इसी को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण में या तो बाहर से रहेंगे या तो, ठीक है,
क्लियर, एक पिक्चर हुआ। देखो अगर हम इसको तोड़े दो भाग में तो या तो अवतल दर्पण प्राप्त होगा या तो सेंटर से ये जो रेखा मिलेगा दर्पण पे जहां मिलेगा उसको कहेंगे पोल। क्या कहेंगे जी? पोल। समझ रहे हो? क्लियर। देखो ये है सी, क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्लियर रे लड़का रे। देखो इस केंद्र से P का जो दूरी होता है वो कहलाता है R। क्या कहलाता है? चलो प्रकाश की किरणें गई दर्पण से टकरा करके वापस लौटी, देखो याद रखिएगा इस रेखा को हम लोग जो केंद्र और P को मिलाता है इसी को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं जी? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, हिंदी लिख देते हैं मुख्य, मुख्य अक्ष, मुख्य। क्लियर। तो जहां पे ये प्रकाश की किरण टकराएगा ये हो जाएगा मुख्य फोकस। क्या हो जाएगा? मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस और ध्रुव का जो बीच कहलाएगा स्मॉल एफ, फोकल लेंथ। क्या कहलाएगा? और दर्पण की चूंकि ये चौड़ाई है यहां से यहां तक, तो दर्पण का चौड़ाई को हम लिख देते हैं M1। यही दर्पण का द्वारा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उधर एक वो होता देखो, क्या कहता है बाबू? हाँ बोलो। मुख्य अक्ष की जगह पर हाई है, यहां से लेकर यहां तक। प्रधान अक्ष को मुख्य अक्ष कहते हैं। नहीं दोबारा बोले थे क्या? ना सर, सामने लड़की लिखिए तो कर ना सर। चलिए तो आज का क्लास यहीं पे होता है समाप्त। कल फिर इस पे चर्चा करेंगे और कल एक महत्वपूर्ण रिलेशन पढ़ेंगे F और R में रिलेशन। किसमें? F और R में रिलेशन पढ़ेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही।